गौ माता की जय। देखिए, अगर आपको भी ऐसा अवसर मिल जाए, जैसे यहाँ गौ माता बैठी है, तो गाय को एक बार ऐसे प्रणाम कर लें और गाय को नमस्कार करके उसको ऐसे रोटी खिला दें। रोटी खिला करके अपने जीवन में आप लोग बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं। अपने जीवन में बदलाव ला करके ऐसे रोटी गाय को खिला दें और गौ माता को एक बार प्रणाम कर लें और गौ माता को नमस्कार करके आप लोग अपने जीवन में ऐसे चमत्कारिक फल पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये गौ माता बैठी हैं, सबसे पहले अपने घर की सबसे पहली बनी हुई रोटी गौ माता को खिला दें। खिलाने के बाद आप गंगा जल से माँ गौ के चरणों में सिंचन कर दें। जो गंगा जल है, माँ गाय के चरणों में 4 बार छींटा लगा दें गंगा जल का। फिर आप सबसे पहले गौ माता को टीका लगा दें। टीका लगाने के बाद गौ माता को एक पुष्प अर्पण कर दें। पुष्प अर्पण करने के बाद आप जो गोमती चक्र होता है, 5 गोमती चक्र ले लें, अपने मुट्ठी में रख लें और गौ माता के सर पे ऐसे स्पर्श कर दें। जैसे आप गोमती चक्र को गौ माता के सर पे स्पर्श करेंगे, तो जितने भी गाय के अंदर, गौ माता के अंदर देवी देवता रहते हैं, वास करते हैं, सबका आशीर्वाद उस गोमती चक्र में प्राप्त हो जाएगा। और जैसे गोमती चक्र में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप सबसे पहले तो गौ माता को प्रणाम किए हैं, फिर गौ माता को रोटी खिलाए हैं। गौ माता को रोटी खिलाने के बाद आप गंगा जल का सिंचन किए हैं गौ माता के पूरे शरीर में और पैर पे। फिर गौ माता को टीका लगाए हैं। उसमें क्या है, सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए आपसे। जब प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त करने लगेंगे, विशेष आशीर्वाद आपको प्रदान करने लगेंगे। फिर जब गोमती चक्र आप वहां पे स्पर्श किए हैं, उसमें शक्तियां आने लगती हैं और भगवान नारायण सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और भगवान नारायण के प्रसन्न होने से आपके जीवन में धन धान से परिपूर्णा होती है। धन धान का विशेष आपके पास साधन बनने लगते हैं, क्योंकि भगवान नारायण जो हैं लग्जरी सुविधा भी देते हैं। भगवान नारायण को बृहस्पति देवता भी बोलते हैं। जो गुरु होता है नवग्रह में, बोलते हैं बृहस्पति आपका ठीक नहीं है, बृहस्पति का महादशा चल रहा है या गुरु अस्त है आपके कुंडली में, तो गुरु को अच्छा करने के लिए, मजबूत भी करने के लिए अगर गाय का सेवा करेंगे आप, जैसे यहाँ गौ माता है। और देखिए, मैं हम लोग इस समय निधि वन में गौ माता को लेकर के आए हैं, केवल आप लोगों को इतना अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये जो विधि है, ये विधि जल्दी कोई बताता नहीं। ये विधि बहुत चमत्कारिक फल देने वाली विधि है और जो लोग जान जाते हैं, इसी विधि को करके अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला देते हैं। क्योंकि देखिए, उपाय तो बहुत सारी हैं, विधि तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब तक आपको पता नहीं रहेगा आप कैसे करेंगे। तो आप उस गोमती चक्र को स्पर्श करके गाय को आप अपने घर में तिजोरी में रख दें। तिजोरी में रख दें और प्रत्येक दिन उस गोमती चक्र को धूप दिखा दें और थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगा के टीका लगा दीजिए। देखिए, आपके घर में धन का ऐसे आगमन होने लगेगा, धन की ऐसी रास्ता खुलने लगेगा, आप कभी सोच नहीं सकते। ऑटोमेटिक आपका कारोबार बिल्कुल बढ़ने लगेगा। भगवान पता नहीं कैसे उस अपने रास्ता को, आपके रास्ता को प्रशस्त करने लगेंगे। ऐसे आपका लोगों से कनेक्टिविटी कराने लगेंगे, जैसे आपके पास कोई चमत्कारिक आपको ऐसे कृपा हो रही है और आपके ऊपर बहुत बड़ा कृपा और चमत्कारिक फल प्राप्त होने लगा। ऐसे आप अनुभूति करने लगेंगे, ऐसे महसूस करने लगेंगे। तो आप लोग इस उपाय को कर लें और उसको प्रत्येक दिन तिजोरी में रख करके गोमती चक्र को पूजन करने लगे। जितना सिद्ध होगा उतना ज्यादा फल आपको प्राप्त होगा। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं, दूसरा उपाय, जैसे मान लीजिए गौ माता है, तो आप गौ माता को एक रोटी में थोड़ा सा हल्दी लगा लें। हल्दी लगा करके आप लोग
उसमें थोड़ा सा गुड़ रख दें और गुड़ रख के फिर गौ माता को वो रोटी खिला दें। रोटी खिलाने के बाद आप गौ माता का जो सीधा पैर है, राइट पैर है, जैसे गौ माता इधर या उधर हो, उनके पैर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी ले लें और अपने पर्स में रख दें। देखिए आपके जीवन में कैसे शिखर को आप प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है और बहुत ही चमत्कारिक फल देने लगता है। आप लोग हमारे वीडियो में जुड़े रहें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो प्राप्त होता रहे। और यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से आपको और भी वीडियो बहुत ही अच्छी प्राप्त होने लगे। जितना भी हम लोग चाहते हैं आपको लाभ प्राप्त हो हमारे वीडियो से, उतना हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो उपाय हम लोग बताते हैं सारा शास्त्रों के अनुसार होता है। ये वैदिक पद्धति का उपाय है, इससे आपको बिल्कुल फल मिलना ही मिलना है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी इसी प्रकार के उपाय, इसी प्रकार के यज्ञ, इसी प्रकार का दान करके भी वो भी अपने पूरे विश्व में इतना अपना ख्याति फैलाए, इतना उनका नाम है और एक भगवान के रूप में आप लोग उनको जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण गाय का कितना सेवा करते थे, भगवान श्री कृष्ण गाय से कितना लगाव रखते थे। वो अपना जीवन आधा से ज्यादा गौ माता के साथ ही बिताते थे। आप लोग भी प्रयास करें, जितना गौ सेवा हो सके आप लोग गौ माता की सेवा करें। गौ माता का कृपा अगर आप लोगों को प्राप्त हो गया तो समझिए आपके जीवन में सब कुछ मिल गया। आपके जीवन में अब संघर्ष करने का कोई जरूरत ही नहीं है। केवल आप एक जगह बैठ जाइए और अपना कारोबार करिए। देखिए कैसे गौ माता की कृपा से आपका कारोबार ऐसे बढ़ने लगेगा जैसे कि आपके कारोबार में 4 चांद लग गया। तो आप लोग इसी प्रकार से बिल्कुल इस उपाय को करें। और गौ माता को संडे के दिन थोड़ा सा उनके जो सींग होती है इसमें पीला हल्दी लगा दें। पीला हल्दी लगाने से आपको जो कारोबार में सम्मान मिलना चाहिए, आपके कारोबार में जो प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, एक आपका बहुत बड़ा नाम होना चाहिए, उससे आपका एक प्रतिष्ठा उस क्षेत्र में बन जाएगा। उस क्षेत्र में आपको सम्मान मिलने लगेगा, क्योंकि आपने जो उपाय किया है गौ माता के सींग में रविवार के दिन हल्दी लगाया है, उसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है और बहुत ही सिद्धिदायक उपाय ये आपको भगवत कृपा को प्राप्त कराता है। क्योंकि गौ माता के अंदर जो भगवान श्री नरसिंह जी रहते हैं वो आपके ऊपर कृपा करने लगेंगे और आपके मान सम्मान को बिल्कुल आगे बढ़ाते जाएंगे। कहीं भी जाएंगे आपके बातों को सर्वोपरि रखा जाएगा और आपका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखने लगेगा। देखिए इस उपाय को आप करके देखिए और हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं आपको कैसा फल प्राप्त हुआ है और कैसा आपको लाभ मिला है। और गौ माता का एक बार उनके ये जो दाहिना पैर है, दाहिना पैर को छूलें और दाहिने पैर के नीचे का अगर मिट्टी मिल जाए आपको, उस मिट्टी को थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ पैर रखती है गौ माता, यहाँ से थोड़ा मिट्टी निकाल लिए और अपने पर्स में इसको रख लिए। तो ये इस उपाय को करने से आपको इतना अधिक धन प्राप्त होगा, इतना ज्यादा आपके जीवन में पैसे से लेकर के इतना सहायता मिलेगा आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन दाहिने पैर का ही मिट्टी निकालना है, ये ध्यान रखना। अगर उल्टे पैर का निकालते हैं तो उसका प्रभाव अलग है, वो पैसे से लेकर के नहीं है। लेकिन दाहिने पैर का अगर मिट्टी ले लेंगे तो आपके जीवन में पैसे से लेकर के, धन से लेकर के बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। आप लोग इस प्रकार से इस उपाय को करके लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन को बहुत ही ऊंचे शिखर पर ले जाएं। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। बोलिए गौ माता की जय।